हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पूरा स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो मैंने अभी आपसे कुछ ही दिनों में बोला था कि 8,800 में कई ज़िले ऐसे हैं जिसमें कि सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव हो चुका है और भर्ती आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। तो उसी के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे एक साथ आपके यहाँ पर बात करें तो 2-3 ज़िलों से आपके आवेदन जो है स्टार्ट हुए हैं। तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने ज़िले के बारे में जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर आज तो हम ये चर्चा करने वाले हैं ईसीसी ई एजुकेटर की, जो कि आवेदन जो भी हैं वो 8,800 के अंतर्गत ही रहेंगे। बात करें अगर आप लोग सच में जॉब के लिए इच्छुक हैं तो कल की वीडियोस जो है ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट, इतनी ज़्यादा जॉब्स आई हुई हैं और इससे भी बेहतर सैलरी में है। तो कल वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। कल कम से कम 2 वीडियोस आएंगी क्योंकि दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट के और सारे ही जनपद में वैकेंसी हैं उसमें। मतलब ये भी नहीं कि किसी 1-2 ज़िले में, सारे ही जनपद में, और सैलरी भी इससे अच्छी है ईसीसी ई एजुकेटर से। तो कल की वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे हेल्थ फ्रेंड के नाम से ये भर्ती जो आप शो कर पा रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप, बीए है और यहाँ पर बीए भी लिखा हुआ है और स्विंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, फूड प्रोडक्शन। हालांकि इसकी अगर हम चर्चा करें तो ये बीएससी होम साइंस वालों की है। ये मुरादाबाद से आई हुई है भर्ती, ठीक है। यहाँ पर ये बीए लिख दिया है इन्होंने, लेकिन यहाँ पर बीए नहीं चलेगा, यहाँ पर बीएससी होम साइंस चलेगा या फिर साथ में आईटीआई चलेगा। ये बाई मिस्टेक यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि ये जो वैकेंसी आती है होम एंड हेल्थ के अंतर्गत आती है और यहाँ पर बीएससी मांगा जाता है। तो इसके आवेदन की 6 तारीख लास्ट डेट है। तो एक ये तो वैकेंसी थी बीएससी वालों के लिए। 14,981, करीब 15,000 इसमें सैलरी है, जो कि आपकी ईसीसी ई एजुकेटर से मतलब अच्छा 1-2 गुना ज़्यादा ही है, क्योंकि उसमें 10,000 कुछ है और इसमें 14,000 से ऊपर, मतलब पूरे करीब 15,000 है इसमें, ठीक है। तो अंतर है दोनों में। तो यहाँ पर आप कल शाम से आवेदन जो है कर पाएंगे। ओके, तो ये तो हो गई 6 तारीख लास्ट डेट है आवेदन की। ज़्यादा समय नहीं है, अगर आप मुरादाबाद के आवेदन करना चाहें तो कर लीजिए। अच्छा, एक ज़िला ऐसा भी है जिसमें ये दोबारा आवेदन स्टार्ट हुआ। मेरे हिसाब से ये तीसरी बार इसके साथ ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिन पहले भी बागपत का हुआ था, ठीक है। बागपत का अभी कुछ दिन पहले भी रीओपन साइड हुई थी और फिर से इसमें रीओपन साइड हुई है एजुकेटर में। बागपत में एक ज़िले में, मतलब हम कह सकते हैं रीओपन साइड हुई है, वो है बागपत। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं, ये रहा बागपत का आपके एजुकेटर का। तो ये दोबारा आया है, इसका भी 6 तारीख लास्ट डेट रखा है, वही और सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी, आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो कल से आवेदन आप इसके लिए भी कर पाएंगे। आगे हम बात करते हैं इसी में, अगर हम आगे चलते हैं, एक सेकेंड, पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है इसका। हाँ, ये है आपके एजुकेटर बिजनौर में ये वैकेंसी आई है। हालांकि बिजनौर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, अभी उनकी डीबी वगैरह का चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एजुकेटर में 8,800 में ये आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। समय आपको ज़्यादा दिया नहीं जा रहा है। यहाँ पर 6 तारीख जो है इसकी आवेदन की लास्ट डेट है। आप लोग जल्द ही आवेदन कर लेना क्योंकि साइट जो होती है बिजी हो जाती है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ईसीसी ई एजुकेटर, आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना है। यहाँ पर देखो ये चीज़ें आपको अंडरस्टूड है, इसमें कुछ अलग से बताना नहीं है। इसमें इन्होंने क्या करा है, ईसीसी ई एजुकेटर का जो काम होता है उसको डिटेल कर दिया है। आपको बस इतना जानना है कि आपके पास बीए फाइनल ईयर में होम साइंस होनी चाहिए। अगर होम साइंस नहीं है तो आपने एनटीटी, सिटी नर्सरी, डीपीएससी में से कुछ किया हुआ हो, तब आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। हम ये चीज़ें बता चुके हैं पहले ही। 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए होता है। अब मैं इतना पूरा पढ़ूंगी, आपका भी समय बर्बाद होगा, मेरा तो खैर फ़ायदा होगा। जितनी लंबी वीडियो होता है मेरा फ़ायदा होता है, लेकिन मुझे ना बेवजह किसी को परेशान करना अच्छा लगता नहीं है। बाई मिस्टेक चीज़ें हो जाती हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम ही है, सैलरी वही रहेगी। कल से आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका यहाँ पर सोशल वर्कर की वैकेंसी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये हाथरस का है, ठीक है। यहाँ पर आपका बैचलर ऑफ सोशल वर्क यहाँ पर मांगा जाएगा। ओके, तो हाथरस का है, ये मैंने इसलिए बताया है, महिला कल्याण विभाग की भर्ती है। बहुत से लोग इसमें होम साइंस के जुड़े हुए इसमें आवेदन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर समाज शास्त्र जैसे विषय चलते हैं, लेकिन आप लोग अक्सर ऐसी वैकेंसी हमसे पूछते हो तो मुझे लगा ये इसमें डाल दूँ मैं। 18,536 सैलरी हाथरस का है ये। 6 तारीख इसके भी आवेदन की जो है डेट को रखा गया है। तो आप आगे इसमें पढ़ लीजिएगा कि कितना परसेंट, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कम से कम जो है 45% अंकों के साथ किसी विषय में सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान में आपने ये काम किया हुआ हो, ठीक है। तो थोड़ा मैं जल्दी में हूँ आज, थोड़ा शाम को टाइम है ना, थोड़ा मेरे पास
तो इस वजह से क्योंकि आप लोग बहुत परेशान रहते हैं और एकदम 2-3 ज़िले की भर्ती दिखी तो मैं रोक नहीं पाई, मैंने सोचा पहले वीडियो बना दूँ, कई ज़िलों का है। तो ECC ई एजुकेटर ये है आपके देवरिया का, ठीक है। ये BA वालों का रहेगा भाई, आप जानते हो ECC ई एजुकेटर BA होम साइंस वालों का ही है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ रहेंगी। 14 तारीख इसके आवेदन की लास्ट डेट है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को जो आरक्षण होता है, रिजर्व कैटेगरी के लोग होते हैं, उन्हें जो है न्यूनतम 5% अंकों की यहाँ पर छूट दी जाएगी, ठीक है। और बकाया NTT वाले हो गए, नर्सरी अध्यापक टीचर भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। NTT सिटी नर्सरी DPSC का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा। अच्छा, कुछ लोगों का कमेंट इस चीज़ को लेकर भी आया था कि मैम जो NTT वगैरह होता है ये तो 1 साल का ही होता था, तो 2 साल का क्यों मांग रहे हैं। तो अब ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्षेत्र वाइज चीज़ें होती हैं। कहीं कहीं मैंने सुना था, जैसे कानपुर वगैरह साइड में मेरी फ्रेंड थे वहाँ के, तो वो बताते थे वहाँ पर 4 साल का BA होता है, ठीक है। हमारे यहाँ 3 साल का BA होता है। मतलब होता था मेरे समय में। एक गर्ल्स थी जो मेरे साथ पढ़ती थी, आई थी वो कानपुर से, वो बताती थी ग्रेजुएशन में कि हमारे यहाँ तो 4 साल का था। वो PG में आई थी, वो बताती थी हमारा ग्रेजुएशन 4 साल का है। तो हमें ताज्जुब होता था, हमारा 3 साल का था, ठीक है। तो ये अब चीज़ें जगह के हिसाब से होती हैं, हर जगह कुछ चीज़ें मतलब अलग अलग हैं, रूल रेगुलेशन हर चीज़ के कई जगह अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो 2 पल्स ही लिखा गया है। अब ये चीज़ तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और आपकी 40 वर्ष एज होनी चाहिए कम से कम, तब आवेदन कर पाएंगे। तो इसका आवेदन में टाइम है 14 तारीख, इसकी 14 जनवरी लास्ट डेट है। तो देवरिया में आपको काफ़ी टाइम मिल रहा है। तो ये वीडियो जो है आई होप आपके काम की रही होगी। और जहाँ और दूसरा आपका आवेदन चल रहा है सुल्तानपुर में, जिसका मैंने आपको सुबह बताया भी था। इस समय भर्ती वो आपकी शो हो रही होगी मेरे हिसाब से 4 से 5 पेज नंबर पे, 4 या 5 पर ही होगी। और अगर शिफ्ट हुई होगी थोड़ा तो 3 पेज पर आ गई होगी। बस 3, 4, 5 पे ही आपको सुल्तानपुर की भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो सुल्तानपुर में आवेदन चल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट क्या है 7 तारीख जो है, 7 जनवरी उसकी भी लास्ट डेट है। तो आप लोग चाहें तो आवेदन कर लें, ठीक है। तो अब कुल मिलाकर कितने ज़िले हो गए आवेदन जिसमें चल रहे हैं। और ये सुल्तानपुर तो 10,684 के अंतर्गत है। तो यहाँ पर आपका एक देवरिया हो गया, दूसरा बिजनौर हो गया, और ये बागपत हो गया, और ये होम एंड हेल्थ। मतलब कुल मिला के 4-5 आवेदन जो है होम साइंस वालों के लिए ये चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जानकारी कैसी लगी, क्या आपको इंतज़ार था, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि मैम थैंक यू आपने हमें बताया, तो आज भी बताइएगा। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें एंड अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, नहीं तो उन्हें पता नहीं चलता है और फिर दिक्कत होती है। और आप भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।